जो अंदर की बात है वही है। अब आपके लिए थोड़ा सा कठिन सवाल है। इंडियन फैंस के लिए बड़ा सरप्राइज बहुत जल्दी मिलने वाला है। अभी आपका रोमन रेंज से कोई इंटरेक्शन हुआ है? ये मैं बहुत सही तरीके से समझ पा रहा हूँ। वो मजाक तो नहीं उड़ाते हमारा, क्योंकि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है इस समय, इस पे काफी सारे मीम्स बन रहे हैं। वीर महान ने आपके कान में क्या कहा था, मुझे ये जानना है। रेसलिंग शो को जो हमारे डेली सोप की तरह बनाना चाहते थे, जो कि हम सोच भी नहीं सकते, इंडियन फैंस तो सोच ही नहीं सकते। सबसे बड़ी एकेडमी CWE खाली चला रहे हैं, तो क्या इसके ऊपर आप क्या कहोगे? और मैं देख रहा था कि इंटरनेट पर थोड़ा इसको लेकर लोग, मतलब कुछ वीडियोस ऐसी हैं, वो सच में हैं भी ऐसी, मैं ये नहीं कहूंगा नहीं है। मैं ब्रह्मास्त्र को साइन कर चुका, इंग्लिश बोल के थक चुका हूं मैं। हम यहाँ सिर्फ अपना नाम कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए नहीं। डर्ट शीट्स वेबसाइट्स हैं या फिर न्यूज आर्टिकल्स आते हैं, इस पर सुपरस्टार्स कितना ध्यान दे रहे होते हो? इंडिया को लेके WWE के पास बहुत बड़े प्लान। अच्छा, वो जो हमने सर्च फॉर मर्च का किया था, उसके ऊपर आपका क्या रिएक्शन था? अगर मैं आपसे बोलूं कि अभी कोई एक ऐसी ड्रीम टीम जिसके साथ आप सोचो यार टैग टीम में इनके साथ मैच मिल जाए तो मजा आ जाए। तो गाइस, एक सरप्राइजिंग वीडियो के साथ, इंटरव्यू बोलो, चिल वाइब्स बोलो इसको, मैं हूं, आप देख ही सकते हो मेरे साथ किनके साथ, सांगा, सौरभ गुर्जर या फिर हमारे भीम, जो भी आप कहना चाहो। आज मैं आपके साथ एक ऐसी वीडियो, ऐसा इंटरव्यू, ऐसा सेशन लेके आया हूँ कि आपको एज WWE सुपरस्टार तो बहुत जानने को मौका मिला है, भीम के तौर पर ऑन स्क्रीन कैरेक्टर हम लोगों ने देखा है, कितनी ही चीज़ें टेलीविजन शोज़ ये कर चुके हैं, और अब WWE में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में बहुत बिगर थिंग्स हमको इनकी तरफ से देखने को मिलेंगी। ऑलरेडी वो चीज़ें शुरू हो चुकी हैं। तो वेलकम मिस्टर सौरभ, सांगा, भीम हमारे, कैसे हैं आपके हालचाल और आज कैसा लग रहा है आपको आगे? बिल्कुल ठीक हूँ मैं, और बहुत अच्छा लग रहा है कि अपने भारतीयों से बात कर रहा हूँ, अपने दोस्तों से बात कर रहा हूँ, अपने देश के लोगों से बात कर रहा हूँ, और स्पेशली हिंदी में बात कर रहा हूँ। ये बहुत खुशी की बात होती है मेरे लिए, क्योंकि यहाँ इंग्लिश बोल के थक चुका हूँ मैं। जहाँ भी जाओ इंग्लिश में बात करनी होती है, इंग्लिश में इंटरव्यूज देने होते हैं, तो जब भी मौका मिलता है हिंदी में बात करने का और अपने हिंदुस्तानियों से बात करने का, तो बहुत मजा आता है। हाँ, तो मुझे भी ऐसा लग रहा है कि हाँ, आपको बहुत सारे इंग्लिश में ही इंटरव्यूज़ हम भी कर सकते हैं, एकदम क्यों करें जब हमारे पास हमारी टंग लैंग्वेज, हमारी मातृभाषा हिंदी है। तो इसी के साथ हम शुरू करेंगे इसको। और आज गाइज मैं आपके लिए ऐसे ही क्वेश्चन लेके आया हूँ, वैसे टिपिकल इंटरव्यू जैसे नहीं कि मैं पूछ रहा हूँ कि आपने शुरू कैसे किया, एंड कैसे किया, वो सारी चीज़ें हम अलग अलग जगह पर बहुत सुन चुके हैं, बायोग्राफी देख चुके हैं, सब कुछ है। लेकिन आज कुछ ऐसे बातें बिल्कुल है ना, बिल्कुल साथ में, जैसे हमको वाइब आए कि हम किसी WWE सुपरस्टार के साथ तो बात कर रहे हैं, लेकिन किसी अपने बंदे के साथ बात कर रहे हैं। और शुरुआत करना चाहूँगा मैं कि आपको सबसे पहले तो एक माहौल WWE का कैसा लगता है फिलहाल जो आप देख रहे हो, क्योंकि थोड़ा सा अभी आपको पता है, जैसे हम अगर अपनी जैसे सिंपल सी बात है, अगर हम किसी, जैसे आप MP से हो, आप MP में होगे तो आपको फील आएगा कि आपका अपना स्टेट है, दूसरे स्टेट में जाओगे थोड़ी सी फीलिंग आती है, भले आप इंडिया के अंदर हो, लेकिन यहाँ पे पूरी कंट्री चेंज हो गई है, लोग अलग तरीके के हैं। तो कैसा लोगों का बिहेवियर रहता है और आपको कैसा फील होता है WWE के अंदर? WWE के अंदर माहौल बहुत डिफरेंट है, स्पेशली हम भारतीयों के लिए तो बहुत ही डिफरेंट है, जो छोटे शहरों से आते हैं, जिन्हें ज्यादा पता नहीं होता बाहर का। तो बेसिकली मैं बहुत छोटे शहर से हूँ, बहुत छोटे से गांव से हूँ, तो यहाँ काफी सारा माहौल में बदलाव है। एक भाषा एक सबसे बड़ा बैरियर है, लेकिन उससे भी बड़ा बैरियर है यहाँ का कल्चर। हम उस कल्चर को एक्सेप्ट इतनी आसानी से नहीं कर पाते, तो उसमें उस कारण से क्या ना, हम थोड़ा डिफरेंट दिखाई देते हैं लोगों को, इनको। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है WWE की, कि WWE के अंदर, परफॉर्मेंस सेंटर के अंदर पूरी दुनिया के एथलीट्स हैं। तो बेसिकली क्या है कि हर कोई एक दूसरे को समझने की कोशिश करता है, और ना लोग कोशिश करते हैं, जैसे कभी चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे कल्चर में अलाउ नहीं है, उनके कल्चर में इजीली होती हैं, तो ऐसा नहीं है, वो लोग फोर्स नहीं करते, क्योंकि एक दूसरे कल्चर को समझने की कोशिश करते हैं, और बहुत ही मिलनसार है लोग यहाँ पर सारे। सो मुश्किलें तो हैं, प्रॉब्लम्स है, डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट कल्चर और डिफरेंट क्राइटेरिया, क्योंकि रेसलिंग बैकग्राउंड से मैं था नहीं। सो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो दिक्कत देती हैं, बट WWE के अंदर ये अच्छी बात है कि सब डिफरेंट कंट्रीज के हैं, तो मिलजुल के एज ए फ्रेंड, एज ए दोस्त, सब लोग कोशिश करते हैं कि एक दूसरे का साथ दें और एक दूसरे के साथ आगे बढ़े। मतलब कुल मिला के ये है कि क्योंकि सबको पता है हर कोई अलग अलग जगह से है, तो वो एक दूसरे को सपोर्ट ही करता है, ऐसा नहीं है कि कोई है ना, ऐसा कुछ एक ग्रुपिज्म टाइप का है। एज ए WWE एथलीट वो सपोर्ट करते हैं, लेकिन जब रिंग की बात आती है उसकी बात, तो वहां कंपटीशन है। yes. क्योंकि WWE में आने से पहले मैं सोचता था कि शायद मैं WWE का ट्राई आउट जब क्रॉस कर लूंगा तो सब कुछ इजी हो जाएगा, लेकिन WWE के ट्राई आउट के बाद से ही सही कंपटीशन शुरू हुआ,
क्योंकि पहले इंडिया के टॉप एथलीट्स में से आपको यहाँ तक आना था तो सोचते थे हो जाएगा, बट यहाँ क्या वर्ल्ड के टॉप एथलीट्स के साथ कंपटीशन कर रहे हो। तो जब कंपटीशन की बात आती है, जब रिंग की बात आती है, ट्रेनिंग की बात आती है, तो हमें हर किसी में कंपटीशन होता है। बट उसके बाद सब लोग नॉर्मली एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं। हम उनकी कुछ ऐसे खास वर्ड्स है जो हम सीखने की कोशिश करते हैं। हम अपने भाषा में कुछ उन्हें सिखाने की कोशिश करते हैं। तो ये चीज चलती रहती है, मतलब फन है, एंजॉय भी करते हैं। लेकिन कंपटीशन बहुत, इसको एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है। बेसिकली जो माहौल है वो बहुत मुश्किल है, बट डिफरेंट करने को कुछ मिल रहा है, सो अच्छा लगता है। मतलब जितना मैं समझ रहा हूँ सेम टाइम पर कंपटीशन भी है, लेकिन अलग अलग टाइप के लोग हैं तो साथ में भी रहना है, तो वो एक अलग सा मिक्स है और सबको एक होड़ है एक से आगे निकलने की, क्योंकि रिंग के अंदर फिर अपने आप को ही तगड़ा प्रूफ करना है। तो मैं समझ पा रहा हूँ इसको, मैं बहुत सही तरीके से समझ पा रहा हूँ। लेकिन एक चीज़ जो मुझे जाननी है कि जैसे WWE के अंदर हम देखते हैं कि जब सुपरस्टार एक सबसे पहला जो दम पड़ता है सुपरस्टार का, जब वो एंट्री करता है, एंट्री ज़बरदस्त है, तो फिर कहते नहीं कि जैसा फर्स्ट इंप्रेशन है वैसा लास्ट इंप्रेशन। तो जो हम ये देखते हैं कि सुपरस्टार्स को उनके गिमिक तो नहीं बोलूँगा, वो तो खैर पूरा क्रिएटिव हो गया। अगर मैं बात कर रहा हूँ कि अटायर उनका क्या है, उनका थीम सॉन्ग क्या है, तो इसमें सुपरस्टार्स का कितना इनपुट रहता है कि मुझे ऐसी चीज़ें, जैसे मैंने अभी आपका थीम देखा, अभी वो जब आप सांगा बन के आए, क्रिएटिवली बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही है आपके साथ में, तो आपका थीम चेंज हुआ, तो उसमें आपका कितना इनपुट था और आपका जो अटायर रहता है उसमें कितना रहता है जो आप गियर रिंग गियर पहन के आते हो इन सब में? जो मैंने समझा है इतने 4-5 सालों में यहाँ पे, जो नॉर्मल वेस्टर्न कंट्रीज हैं, इनके कल्चर को ये लोग समझते हैं आपस में। इन्हें थोड़ा समझ, जैसे कि इंग्लैंड हो गया, यूएस हो गया, यूरोपियन कंट्रीज हो गए, एक दूसरे कल्चर से मिलता जुलता कल्चर है, तो ये इन चीजों को बड़ी आसानी से समझ लेते हैं। लेकिन जहां बात आती है भारतीय कल्चर की, तो हमारा कल्चर इनके कल्चर से बिल्कुल डिफरेंट, हमारी संस्कृति बहुत डिफरेंट है। तो ये लोग जो WWE की क्रिएटिव टीम है या WWE एकदम से कोई स्टेप नहीं उठाते, ये हमसे कंसल्ट करते हैं एक बार को। अच्छा। ये हमारे सलाह मशवरा लेते हैं कि ये ऐसे है, और हम भी अपनी तरफ से कोशिश करते हैं, क्योंकि हम अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ मैं सांगा या सौरभ अकेला नहीं हूँ, यहाँ मेरे पीछे 135 करोड़ की जनसंख्या की उम्मीदें हैं, उनकी रिस्पेक्ट है, उनका मुझे अपने देश की को, पूरे देश को रिप्रेजेंट करना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो हमें भी बहुत, जब जो कहते हैं ना फूक फूक के कदम रखना होता है, वैसे हमें बहुत सोच समझ के अपनी सजेशन देनी होती है। यही कुछ भी नहीं कि जैसे आपने कई सारे कैरेक्टर्स यहाँ देखते हैं हम लोग जो बहुत फनी होते हैं, लेकिन हम लोगों को, हमारे उतना फनी लोगों को पसंद नहीं है। सो हमारे जो जिस तरह की सोच है, जिस तरह का हमारा कल्चर है, उसको लेके हम उसके साथ क्रिएटिव के साथ बैठते हैं, क्रिएटिव उन चीजों को समझते हैं, हम और क्रिएटिव्स मिलके वो चीज डिसाइड करते हैं। बट एवरीथिंग, सब कुछ डिसाइड करना WWE के फाइनली हाथ में होता है, बट वो हम लोगों से सलाह मशवरा लेते हैं बेसिकली। अच्छा, मतलब एक बहुत मैंने आपका कंसर्निंग यहाँ पे फैक्टर देखा कि हम इंडिया को रिप्रेजेंट करें तो जरा सा भी नहीं चाहते, क्योंकि वो हमसे सजेशन लेने हैं कि हम कुछ भी ऐसा कर दें कि हमको फिर उसका बैकलैश मिल जाए थोड़ा सा भी, क्योंकि आपको पता है इंटरनेट पर कुछ भी कर दिया हल्का सा भी इधर उधर, तो सही चीज़ भी करो तो उसको भी तोड़ मरोड़ के रख देते हो, हल्का सा गलत चले गया तो फिर उसका क्या बना देते हैं। तो ये एक बहुत एक वो है ना आपके ऊपर रिप्रेजेंट करने का कि अगर हम इंडिया के कल्चर को दिखा रहे हैं तो, क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी है। हम यहाँ सिर्फ अपना नाम कमाने के लिए, पैसे कमाने के लिए नहीं है। हम अपने कहीं ना कहीं रेसलिंग से WWE जो फैंस है ना, वो बहुत करीब दिल से जुड़े हुए हैं। मैं भी बचपन से WWE का बहुत बड़ा फैन था, जिस समय WWF होती थी। तो वो चीज हमें ध्यान रखनी है। उदाहरण के लिए, अगर हम उदाहरण देखा जाए तो अमेरिकन फ्लैग को ये लोग कुछ किसी भी तरह का कपड़ा बना के अमेरिकन फ्लैग को यूज कर लेते हैं, लेकिन हम लोग ये नहीं कर सकते। हमें उस चीज की हम उसके प्रति हमारी जिम्मेदारी है कि हम वो काम ना करें। अगर कुछ गलत वो कर, कई बार ऐसा होता है कि क्रिएटिव्स नहीं समझ पाते, तो हमें उसे करेक्ट करना होता है, नहीं ऐसा नहीं है। सो ये सब चीजें चलती रहती है, बट ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो जितना हो सके ज्यादा उतना अच्छे से प्रेजेंट करें। अच्छा, एक चीज़ और मेरे दिमाग में आ रही थी कि जैसे कि आपको पता ही है कि WWE कोई भी चीज़ दिखा रहे हैं उससे पहले चीज़ें हाइप होती हैं, डर्ट शीट्स होती हैं, वेबसाइट्स होती हैं, मीडिया आउटलेट्स होते हैं। तो मेरे को अंदर से ये जानना है कि हमको तो पता रहता है कि जैसे कोई सुपरस्टार रिटर्न आने वाला है, उसके रूमर्स लीक आ रहे हैं, तो हमको तो बाहर से सब दिख रहा है, लेकिन अंदर इस चीज़ को लेकर कितनी बातें हो रही होती है कि ये जो डर्ट शीट्स वेबसाइट्स हैं या फिर न्यूज़ आर्टिकल्स आते हैं, इस पर सुपरस्टार्स कितना ध्यान दे रहे होते हैं, और अंदर क्या मतलब ये लोग इसको कंसिडर करते हैं कि हाँ ऐसा कुछ रूमर चला गया है बाहर, या फिर कुछ रूमर्स तो खुद WWE भी गिव अवे करती है, तो उसको लेकर बैक स्टेज क्या चल रहा होता है, ये मुझे जानना था आपसे। बैक स्टेज ये है कि
रूमर्स जिसके बारे में चल रहे हैं, सुपरस्टार्स के बारे में रूमर चल रहे हैं, वो सुपरस्टार्स को और क्रिएटिव टीम को ज्यादा पता होता है। जो अच्छा। अदर सुपरस्टार्स हैं उन लोगों को इतना ज्यादा क्योंकि हर किसी को अपनी अपनी चिंता होती है, हर हाँ किसी को हाँ। अपने कैरेक्टर की होती है, हर कोई, क्योंकि यहाँ स्केड्यूल जो बहुत बिजी होता है, आप ट्रैवल कर रहे हो, आपकी नेक्स्ट डे मैच है, ट्रेनिंग है, तो लोग उस पर ध्यान ज्यादा देते नहीं है। लेकिन जिसके बाद जो रिटर्न कर रहा है या जिसके बारे में वो चीजें प्लान्स की जा रही हैं, तो वो खुद वो स्वयं वो सुपरस्टार और क्रिएटिव टीम और डब्ल्यूडब्ल्यूई की जो हायर लेवल की टीम है, वो लोग सब इस चीज को ज्यादा ध्यान देते हैं। ओके। तो अच्छा, रिसेंटली अभी हमने सर्च फॉर मर्ज का ट्रेंड किया था, देखा था आपने भी इसके ऊपर रिएक्ट किया था, इस पर ट्रिपल एच ने भी रिस्पॉन्ड किया था। तो हम क्या बेसिकली ऐसे परेशान हो गए थे कि अरे क्या चल रहा है, इंडिया को वैसे बिगेस्ट मार्केट कह रहे हैं, हम अपने स्टार्स देख रहे हैं, सांगा को देख रहे हैं, वीर महान को देख रहे हैं, इन सबको हम देख रहे हैं, बट बेसिक चीज़ नहीं है हमारे पास मर्चेंडाइज की हम खरीद सके। तो आप अगर बिजनेस अपना एक्सपैंड कर रहे हो तो एक बेसिक बिजनेस, मतलब मर्ज तो सबसे पहली चीज़ होगी मेरे ख्याल से जो कि डब्ल्यू अपने बिजनेस को शुरू करने के लिए करेगी, बट वही हमारे पास नहीं थी। बट हमने जब अपनी वॉइस को रेज किया तो थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि ट्रिपल एच ऐसा ज़्यादा एक्टिव है नहीं ट्विटर के ऊपर, और उसको कोट करके वो रीट्वीट कर रहे हैं, तो वो बहुत बड़ी बात थी। तो उस पर आपको क्या लगा, और आप अंदर से भी तो देखते हो ना कि इंडिया को लेकर क्या डब्ल्यूडब्ल्यू सोचे। तो मुझे सर्च फॉर मर्ज पर आपका क्या रिएक्शन है वो भी जानना है, और आपको दिल से बताना क्या लग रहा है कि क्या डब्ल्यूडब्ल्यू करने वाली आने वाले साल में डब्ल्यूडब्ल्यू इंडिया में, डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर, डब्ल्यूडब्ल्यू इंडिया के अंदर। देखिए, अगर हम बात करें इंडिया की, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई की बात तो मैं बाद में करूंगा। इस पूरे दुनिया की, इस पूरे विश्व की जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं, किसी भी चीज की हो, उनका पूरा फोकस इस समय इंडिया के ऊपर है। और अब डब्ल्यूडब्ल्यूई की बात करते हैं तो डब्ल्यूडब्ल्यूई की सबसे ज्यादा व्यूअरशिप अगर कहीं से आती है तो वो हिंदुस्तान से आती है, हमारे इंडिया से आती है। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ये बहुत अच्छे से जानता है कि अगर व्यूअरशिप उन्हें चाहिए तो उन्हें डब्ल्यूडब्ल्यूई की मार्केट 100% चाहिए। और वो ऐसा नहीं है, वो प्लान्स, उनके बहुत प्लान्स हैं। अभी डब्ल्यूडब्ल्यूई में काफी सारी चीजों में अप एंड डाउन आया है कंपनी में से। विंस मैकमैन जगह अभी ट्रिपल एच काफी सारी चीज संभाल रहे हैं, स्टेफनी मैकमैन संभाल रहे हैं। सो बेसिकली क्या है कि अभी काफी चेंजेस आए हैं। लेकिन मुझे ये अंदर की बात है वो ये है कि इंडिया को लेके डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास बहुत बड़े बड़े प्लान है जो कि हम सोच भी नहीं सकते, इंडियन फैंस तो सोच ही नहीं सकते। लेकिन बिकॉज ऑफ कोविड की वजह से बहुत सारी चीजें पीछे हुई, काफी सारा बैक हुआ। कोविड से पहले काफी बड़े प्लान्स थे, एनएक्सटी इंडिया का प्लान चल रहा था, लेकिन जब कोविड आया सब कुछ स्टॉप हो गया, फिर कंपनी में थोड़ा सा अप डाउन आया, अभी वापस सारी चीजें लाइन पे आ चुकी हैं। और इंडिया को लेके बहुत बड़े प्लान्स हैं। और जो मुझे पर्सनली व्यक्तिगत लगता है वो ये है कि आने वाले जो 10 साल है वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए और इंडियन एथलीट्स के लिए और इंडिया के फैंस के लिए बहुत अच्छा समय आने वाला है। आपको आने वाले 10 सालों में बहुत कुछ देखने को मिलेगा हिंदुस्तान में डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिलेटेड, और बहुत सारे इंडियन एथलीट्स को भी मौका मिलेगा डब्ल्यूडब्ल्यूई में आने का आने वाले 10 सालों में, क्योंकि बहुत बड़े प्लान्स हैं इन लोगों के, क्योंकि हम सबसे बड़ी मार्केट है वर्ल्ड की इस समय। अच्छा, अच्छा, मेरे को कुछ ऐसा सुनने में आया था कि डब्ल्यूडब्ल्यू इंडिया में अपना परफॉर्मेंस सेंटर कर रही है, तो वो क्या एक्चुअल में था प्लान्स में, या क्या अब उसको लेकर क्या अपडेट चल रही है? जी बिल्कुल प्लान था, ये कोविड से पहले ये प्लान था, और काफी सारे क्रिएटिव स्तर पर ये चीजें बहुत आगे जा रही थी, आगे चल भी रही थी, और बहुत स्पीड से उस पर काम भी हो रहा था। लेकिन जैसे पता ही है, कोविड ने पूरी दुनिया को हिला दिया, सारी चीजें रोक दी। सो अभी सारी चीजें होल्ड पे हैं। बट ये बात आपने सही सुना था कि कोविड से पहले ये प्लान चल रहा था, क्योंकि उनका प्लान है कि एनएक्सटी को लेके, एनएक्सटी को बिल्ड अप करें काफी कंट्रीज में, डिफरेंट कंट्रीज में, जिससे कि नए एथलीट्स आए। क्योंकि एनएक्सटी के जो एथलीट्स होते हैं वो काफी यंग और उनमें एक भूख होती है, क्योंकि उनको आगे जाना होता है। सो एनएक्सटी के अंदर जो भी एथलीट आते हैं वो बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं, मेहनत करते हैं आगे जाने के लिए। तो एनएक्सटी से जो नए एथलीट्स आएंगे, मार्केट में नए सुपरस्टार्स आएंगे, नए कैरेक्टर्स आएंगे। सो ये प्लान्स हैं, बट अभी वो बस इनको अभी स्टार्ट करने की देर है कि अभी कैसे वापस शुरुआत करते हैं, बट है चीजें। मतलब हम ये कह सकते हैं कि कोविड की वजह से ये सिर्फ स्पीड ब्रेकर था, गाड़ी बैक गियर में नहीं आई है। नहीं, बैक गियर में बिल्कुल नहीं है गाड़ी, सिर्फ ये सही बात है, स्पीड ब्रेकर ही बड़ा था, छोटा मोटा स्पीड ब्रेकर नहीं था। अभी देखते हैं कि कब से ये वापस चीजें शुरू होती है। बट हाँ, ये सही है कि आने वाले 10 सालों में हिंदुस्तान के लिए, इंडिया के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई का मार्केट बहुत ज्यादा ओपन होने वाला है, एनएक्सटी को लेके और बड़े शोज को लेके, और एथलीट्स को भी हमारे को बहुत मौके मिलने वाले हैं। अच्छा, वो जो हमने सर्च फॉर मर्ज का किया था उसके ऊपर आपका क्या रिएक्शन था, वो जो ट्रिपल एच ने रिस्पॉन्ड किया? उसके ऊपर मुझे जब मैं भी ट्विटर एक्चुअली बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं रहता ट्विटर पे, बट स्पेशली रेसलिंग फैंस को लेकर, क्योंकि जब मैं भी फैन था तो मुझे अच्छे से याद है कि हम जब मैं काफी यंग था
तो टी अभी भी शर्ट हो? ढूंढते थे, मिलती नहीं थी। नहीं अभी हूँ, बट यानी कि स्कूल्स में था, जब मैं स्कूल में था। सो टी शर्ट ढूंढते तो हमें मिलती नहीं थी, और यहाँ बड़ी इजीली टी शर्ट्स मिलती हैं। तो ये मैं कई बार मैंने सोचा भी, जब मैं शुरुआत में आया, कि हमारे यहाँ जहाँ भी शोज होता है, यहाँ उनके मर्चेंडाइज होते हैं, आप जाके टी शर्ट्स ले सकते हो फैंस को, कहीं भी मार्केट में भी आपको चीजें आसानी से मिल जाती है, ऑनलाइन आप ऑर्डर कर सकते हो, लेकिन ये इंडिया में नहीं था। हम्म। तो ये मैंने सोचा, बट जब आप लोगों ने और इंडियन फैंस ने ये आवाज उठाई, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये, क्योंकि हम चीजें हो या ना हो, हमारा काम है कोशिश करना। ठीक है, एग्जैक्टली। तो ये जो आप लोगों ने, जो फैंस ने कोशिश की ना, वो बहुत कोशिश अच्छी रही और बहुत काम आई। मैं तो हमेशा कहता हूं कि हमेशा अगर आपको कभी लगता है किसी भी चीज को लेकर, तो आपको आवाज उठानी चाहिए, हो या ना हो, वो डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर, बट आपको आवाज उठानी चाहिए, आपको कोशिश करनी चाहिए। और जो कोशिश की, बहुत अच्छा लगा कि ट्रिपल एच ने डायरेक्टली वो रिवर्ट किया आपको। और मैं बता दूं आपको, ट्रिपल एच बहुत ही बेहतरीन इंसान है, बहुत ही क्रिएटिव है। डब्ल्यू डब्ल्यू मतलब, मुझे लगता है कि लोग कहते हैं कि दिल में बसता है, जो चीज को आप प्यार करते हो, इससे चाहते हो, मुझे लगता है उनके ब्लड में भी डब्ल्यू डब्ल्यू, हर जगह डब्ल्यू डब्ल्यू में फील करते हैं वो। मैंने काफी, जब मैं एनएक्सटी में आया, उनके साथ काम किया, तो मैंने समझा उनको, वो बहुत ही सीरियस है इस चीज को लेके, और बहुत ही प्यार करते हैं, इज्जत करते हैं डब्ल्यू डब्ल्यू की। और सबसे अच्छी बात यह कि उन्होंने रिप्लाई किया, और वो चीजों को एक बार सुन ले या ध्यान दे दे, तो उस चीज को दिमाग से निकालते नहीं है। इसलिए ये बहुत अच्छी बात है हम लोगों के लिए, चलो, इंडियन फैंस के लिए। ये बात सुन के हमको बहुत अच्छा लगा कि वो दिमाग में जो सुन लेते हैं उसको निकालते नहीं है, तो हम इसको जी आगे अच्छी चीज़ों के लिए सोचेंगे। अब एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में और था कि जैसे हम डब्ल्यू डब्ल्यू देख रहे हैं, रेसलिंग देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं एक फ़ैन के पर्सपेक्टिव से, तो मुझे ये बताओ, एक फ़ैन के पर्सपेक्टिव से देखना और एक रेसलर के पर्सपेक्टिव से डब्ल्यू डब्ल्यू को देखने में कितना अंतर है। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल के लिए ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन देखूँ, तो हम तो सिर्फ उसको एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन आप उसको इंजॉय करते हुए सेम टाइम पर और क्या डिफरेंट फील करते हो? मतलब कुछ ना कुछ तो आपके लिए होगा ऐड करने के लिए, क्योंकि हमारा तो दिमाग सोचेगा ही नहीं उस हिसाब से कि हम तो रेसलर है नहीं, तो सिर्फ फैन है। तो आप उन स्टोरी लाइन्स को कैसे देखते हो, कैसे इंजॉय करते हो, और क्या होता है मतलब जब आप देख रहे होते हो डब्ल्यू डब्ल्यू के प्रोडक्ट को? देखिए, सबसे अच्छी बात तो ये है कि आप एज ए फैन डब्ल्यू डब्ल्यू को देखेंगे तो ज्यादा इंजॉय करेंगे, ये बात बिल्कुल सही है। सही है। बेसिकली उसको इंजॉयमेंट, एंटरटेनमेंट की जो आप देख रहे हो ना, वो अच्छी बात है। हम्म। क्या होता है कि ये डिपेंड करता है स्टोरी लाइन के ऊपर, और एक एथलीट के ऊपर, एक सुपरस्टार के ऊपर, कि वो उसको कैसे कैसे प्रेजेंट करता है। अगर मैं सिर्फ कोई लाइन बोल रहा हूं, तो वो हो सकता है कि फैंस या पब्लिक उससे कनेक्ट ना हो पाए, लेकिन जब आप वो फील करते हो ना उस चीज को, तो आपका जो अपोनेंट सामने खड़ा है वो भी उस चीज को फील करता है। और जब आप दिल से चीजें फील करना शुरू करते हो, तो रियलिटीज दिखने लगती है वो। सो मैं भी जब भी रेसलिंग देखता हूँ, अब एथलीट रेसलर हूँ, तो वो हमेशा दिमाग में वो चीजें रहती हैं, एज ए रेसलर देखता हूँ कि, हाँ हाँ। और जब आप एज ए रेसलर देखते हो, आप कमियां ढूंढना शुरू कर देते हो, कि चाहे वो कितना भी आपने अच्छा किया, और ये होता है, ये ह्यूमन कि नेचर है, नहीं यार, मैं इससे आप बेटर कर कमियां सकता ढूंढना था। शुरू कर देते मैं हो। मैं इसको ऐसे अच्छा कर हाँ, कि सकता ये हूँ। यस यस, कि इसको मैं, अरे यार ये मैंने थोड़ा इसको और बेटर कर सकता। लेकिन एज ए मैं कोशिश करता हूँ कि एज ए फैन, क्योंकि मैं भी रेसलिंग का फैन रहा हूँ बचपन से, तो एज ए फैन देखना मैं भी चाहता हूँ और कोशिश भी करता हूँ, बट वो दिमाग काम नहीं करते। बट ये मेरी सलाह सभी फैंस के लिए है कि आप डब्ल्यू डब्ल्यू को जब देखते हैं, एज ए फैन देखिए। अगर आप उसमें क्रिएटिविटी ज्यादा लाने की कोशिश करेंगे, तो आपको ना वो चीजों का जो मजा है वो किरकिरा हो जाएगा। सो स्टोरी लाइन के ऊपर है कि जैसी स्टोरी लाइन चलती है, लोग, एक लंबी स्टोरी लाइन है तो लोग उससे कनेक्ट हो जाते हैं, हर एपिसोड में कुछ ना कुछ क्रिएट होना तब उसको। और जो शॉर्ट स्टोरी लाइन होती है, लोग उससे कनेक्ट नहीं कर पाते। सो ऐसे ब्लड लाइन जो भी स्टोरी चल रही है, स्टोरी लाइन है, तो ये बहुत 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 स्ट्रॉन्ग स्टोरी लाइन है। रोमन उसमें है, और अभी सोलो सिकोआ भी पहुंच गए। सोलो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, अच्छा। और मतलब हर कोई से कनेक्ट कर पा रहा है। उस जो स्टोरी लाइन है, हर कोई उसे कनेक्ट करता है। जब रोमन के हाथ में माइक होता है, वो चाहे कुछ ना बोले, सिर्फ माइक को पकड़ के सिर्फ लुक दे, वो, क्योंकि वो दिल से करते हैं, वो फील हो रहा है। तो बस वो वाली बात है कि आप, स्टोरी एक अच्छी होती है तो आप उसे कनेक्ट कर पाते हो। शॉर्ट स्टोरी में फैंस बहुत ज्यादा कनेक्ट नहीं हो पाते। सो बस यही है, अच्छा। स्टोरी लाइन सब कुछ। सोलो सिगो आपके अच्छे फ्रेंड हैं, रोमन रेंस के उनकी ब्लड लाइन के अंदर में कभी आपका रोमन रेंस से कोई इंटरेक्शन हुआ? मैं यस, मैं मिला हूँ एक्चुअली। मुलाकात सबसे तकरीबन तकरीबन होती रहती है, सारे सुपरस्टार से। कभी कोई बड़ा इवेंट होता है, जैसे कि अभी लास्ट रसलमेनिया में मैं वहां था, तो सभी से मिलते, हाय हेलो होता रहता है, मिलते रहते हैं। सब लोग बहुत ही अच्छे हैं, और एक दूसरे को सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे को सिखाते हैं। अभी मैं
2 मंथ्स अगो मैं मिला था ड्रू मैकिंटायर, सेमन, सबसे मिलते रहते हैं हम लोग। तो काफी ऐसा नहीं जो सीनियर है, एक्सपीरियंस है, ऐसा नहीं है कि वो मतलब डिफरेंट है। वो बहुत ही एक, ये अच्छी बात है स्पोर्ट्स के अंदर, एथलीट के अंदर ये बहुत अच्छी बात होती है कि वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। हम कहते हैं ना स्पोर्ट्स स्पिरिट, वो चीज यहाँ दिखती है। आई थिंक सो जितना मैंने WWE के स्टार्स को देखा, मुझे ऐसा लगता है जितना वो पॉपुलर सक्सेस होते रहते हैं उतना ज़्यादा उनका नेचर हम्बल होता रहता है। ये मैंने इंटरव्यूज़ के अंदर भी देखा है, उनको बहुत अच्छे लगते हैं वो। ये ऐसा वो इंटरव्यूज़ के अंदर या सच में भी है? नहीं, ये बात सच में है। जब मैं बता दूं कि जब मैं यहाँ नया नया आया था तो मैं ब्रह्मास्त्र फिल्म को साइन कर चुका था। तो मैं एक दो बार मिला भी, और मुंबई में काफी सारे बड़े बड़े एक्टर से मिला, सलमान खान से मिला, सबसे मोस्ट ऑफ मिल चुका हूं मैं। यहाँ आने के बाद जब मैंने यहाँ के सुपरस्टार्स देखे, देखिए जो चीज सही है उसको हमें मानने में और बोलने में कभी भी झिझकना नहीं चाहिए। तो यहाँ आके जब मैंने यहाँ के सुपरस्टार्स को देखा तो मुझे लगा कि शायद हमारे सुपरस्टार हैं वो थोड़ा डिफरेंट है यहाँ के। मैंने द रॉक से मिला यहाँ पे, परफॉर्मेंस सेंटर में आए थे, बिल्कुल नॉर्मल एक बंदा रिंग के बगल में खड़ा से बात कर रहा है, रॉक मतलब जिसको दुनिया देखना चाहती है। और इजीली वो बात कर रहे हैं, वो पूछ रहे, क्वेश्चन पूछिए, एक्सपीरियंस अपना शेयर कर रहे थे कि आप पूछिए, सवाल पूछिए हमसे कोई भी। जॉन सीना से मिल चुका हूँ, जॉन सीना भी परफॉर्मेंस सेंटर में आए थे। सब लोग पूछ रहे थे सवाल कि हम, हर आदमी चाहता है एक्सपीरियंस लेना। और अंडरटेकर बहुत ही मतलब इजीली और बहुत ही अच्छे बिहेवियर, डाउन टू अर्थ है, ये बात सही है। तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि हमारे सुपरस्टार मतलब गलत है कुछ है, लेकिन फर्क है, ये बात सही है। ओके मतलब यहाँ के स्टार्स जो है बहुत अच्छी तरीके से करते हैं। खैर ये थोड़ा मतलब वो हम्बल हैं, अच्छी बात है। या फिर हो सकता है WWE में ही उन्होंने ऐसा चीज़ें सीखी हुई हैं तो वो बढ़िया है। बट मेरे को दिमाग में एक चीज़ भी आई बहुत टाइम पहले, जब अब हम थोड़ा सा इंडिया में रेसलिंग सीन की बात करते हैं। बहुत टाइम पहले TNA की तरफ से एक आया था शो रिंग का किंग, जिसमें आपको भी हमने देखा था डेडली डंडा। तो वो क्या था, और वो आई थिंक एक फेलियर ही हो गया क्योंकि फिर आगे तो कुछ उसके फॉलोअप में चीज़ हमने देखी नहीं। तो वो क्या था चीज़? वो एक शो प्लान किया गया था इंडिया में, एक जो कंपनी है उसके थ्रू, और तब इंडिया में कलर चैनल के थ्रू एक प्लान किया गया था कि एक रेसलिंग शोज को लेके आते। लेकिन समस्या वहां, वो शोज में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, एथलीट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्रिएटिव्स जो स्टोरी लाइन थी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम थी तो हमारा वो उस रेसलिंग शो को जो हमारे डेली सोप की तरह बनाना चाहते थे। अच्छा। गलती ये वहां कर गए। आप जानते हो डेली सोप एक डिफरेंट होता है, एक रेसलिंग शोज एक डिफरेंट होता है, जो कि कलर्स नहीं समझ पाया, उनके क्रिएटिव्स नहीं समझ पाए, क्योंकि शायद उन्होंने उस तरह के शोज नहीं किए थे। सो बेसिकली वो काफी अच्छा शो था, काफी बड़े बड़े सुपरस्टार थे उसमें, स्कॉट स्टेनर उसमें थे, काफी बड़े सुपरस्टार्स थे उसमें, जो काफी अच्छे से याद है। लेकिन वो शो नहीं सक्सेस हो पाया, TRP नहीं मिल पाई। हरभजन ने उसको होस्ट किया था, और क्योंकि वो एकदम नया था इंडिया के लिए। रेसलिंग को रेसलिंग ही रहेगी तभी आप एंजॉय कर पाओगे। रेसलिंग को आप डेली शो बनाने की कोशिश करोगे तो नहीं हो पाएगा। और वो गलती थोड़ा सा हुआ था इंडिया में। उसके बाद कोई आगे, क्योंकि जब आप जानते हो इंडिया में टीवी पे कोई चीज आ रही है तो सारा सब TRP का खेल है। अगर TRP नहीं है तो जनरल सी बात है कि उसको आगे नहीं बढ़ाएंगे। सो हाँ, वो मतलब सक्सेसफुल नहीं हुआ इंडिया मतलब में, मेरे ख्याल से उनका विजन ही कुछ अलग था। वो रेसलिंग, वो कुछ अलग ही चीज़ को लेके आए थे, एक प्योर रेसलिंग स्पोर्ट ना बना के उसको थोड़ा मिक्स कर दिया उन्होंने। अमेरिकन इसको रेसलिंग शो चाह रहे थे, बट वहां के जो क्रिएटिव्स हैं वो, क्योंकि पैसा जब जो लगा रहा है, जो चैनल पे आ रहा है, तो वो क्रिएटिव्स उनकी चलती है, उनका सुनते हैं। सो उनके हिसाब से वो थोड़ा शो को डेली शो बनाने की कोशिश की, वो मिक्सअप हुआ, जिसकी वजह से वो उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया। बट शो बहुत अच्छा। अच्छा। तो अभी मैं देख रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा इंडिया में अगर सबसे बड़ी कोई रेसलिंग एकेडमी है, वैसे तो मैं देख रहा हूँ बहुत सारी खुल रही हैं, जैसे मैंने जीत रामा की भी देखी है, उन्होंने भी एकेडमी का कुछ काम किया, लेकिन सबसे बड़ी एकेडमी CWE खाली चला रहे हैं। तो क्या इसके ऊपर आप क्या कहोगे? और मैं देख रहा था कि इंटरनेट पर थोड़ा इसको लेकर लोग, मतलब कुछ वीडियोस ऐसी हैं, वो सच में हैं भी ऐसी, मैं ये नहीं कहूँगा नहीं है, तो क्या बोलोगे आप उसके ऊपर? वो सही क्योंकि मुझे अभी भी याद आया, इस आपने बोला ना दो चीज़ों को मिक्स कर दिया, तो वो चीज़ यहाँ पे नहीं हो रही क्या है? कुछ क्या कहोगे आप इसके ऊपर? ये बेसिकली मैं किसी एकेडमी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, किसी के बारे में बोलना नहीं चाहूंगा, बट सच्चाई ये है कि जो भी लोग टीवी पे देखते हैं, आज की नई जनरेशन है, जो फैंस हैं,
वो लोग जो टीवी पे दिखता है उस चीज को समझते हैं। तो ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम किस चीज को कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं। अगर रेसलिंग है तो लोगों को रेसलिंग में ठीक है इंटरटेनमेंट पसंद है, बट इंटरटेनमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप कोई भी कुछ भी उल्टा सीधा करने लगो। और और स्पेशली ये जिम्मेदारी तब ज्यादा बढ़ जाती है जब आप हिंदुस्तान के इकलौते रेसलर रहे हो, आप इतना बड़ा नाम रहे हो, आप इतना लोगों ने आपको आदर्श माना हो। उसके बाद ये चीजें थोड़ी समझदारी, क्योंकि जब आप जितने बड़े कद पे आप पहुंच जाते हो आपकी जिम्मेदारियां उतनी ज्यादा बढ़ जाती हो। सो कुछ भी चल रहा है और ये चीजें ये अच्छी नहीं है, ना रेसलिंग फैंस के लिए अच्छी है ना हमारे, क्योंकि जो वहां हो रहा है वो यहाँ के डिफरेंट कंट्री के सुपरस्टार देख रहे हैं और वो हमें भी कमेंट कई बार करते हैं, ठीक है। और वो कहीं ना कहीं हमारे देश की जो जो एक इमेज है ना वो ऊपर नीचे होती है कि इस तरह की, क्योंकि रेसलर्स ये लोग जानते हैं रेसलिंग कैसे होती है, ये लोग जानते हैं कि इंटरटेनमेंट कैसे होता है, ये लोग जानते हैं कि स्टोरी लाइन कैसे होती है। सो वो चीज ठीक नहीं हो रही है रेसलिंग के लिए और इंडिया फैंस के लिए, और स्पेशली यहाँ पे जो रेसलर्स हैं जो समझते हैं इन चीजों को, वो मजाक तो नहीं उड़ाते हमारा, क्योंकि इतनी शायद वो लोग जानते हैं हम मैं या सब लोग कैसे हैं, बट फिर भी कहीं ना कहीं इंप्रेशन खराब हो रहा है उस समय। मतलब ये वही बात है जैसे आपने कहा कि अगर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो फिर उस चीज़ को हमको उस तरीके से है ना अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हुए देखना चाहिए। खैर मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा आपसे, आपका बॉलीवुड टीवी सीरियल इन सबसे बहुत लिंक है, कोई ऐसा डब्ल्यू स्टार है जिसको आप देखना चाहोगे और आपके हिसाब से अगर ये डब्ल्यू के में दिखा तो ये कुछ कर मैं ये नहीं कह रहा प्रॉपर फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट लेके ऐसे आ जाए वो, लेकिन कोई एक ऐसा नाम चाहे उसकी फिजिक हो या फिर ना हो, लेकिन एक ऐसा नाम आपके दिमाग में आ रहा है कि हाँ ये बॉलीवुड या फिर टीवी सीरियल का कोई बंदा अगर डब्ल्यू में दिख जाए तो ये तो कुछ अलग ही कर देगा। देखिए, रेसलिंग लोग समझते हैं कि इंटरटेनमेंट है, सब चीजें ठीक है, बट रेसलिंग बहुत टफ है। ये इसकी जो ट्रेनिंग या इसको मैच लड़ना रिंग के अंदर बहुत मुश्किल है। ये चीज हम जानते हैं कि हर रोज हम कभी ना कभी बैक पेन से, कभी शोल्डर पेन, कभी नीज, ये इंजरीज बहुत ज्यादा होती हैं। क्योंकि जब आप लैंड करते हो, रिंग के ऊपर गिरते हो या कोई आपके ऊपर कूदता है तो ये चीज बहुत मुश्किल है। तो ये कहना थोड़ा मुश्किल है मेरे लिए कि ऐसा कोई अपना एक्टर है जो कर पाएगा। बट शायद दारा सिंह जी होते इस समय, तो वो रेसलर थे, वो शायद इस चीज को बहुत बेहतरीन तरीके से कर पाते। बट अभी मुझे नहीं लगता कि अभी इंडस्ट्री में ऐसा कोई है, क्योंकि बॉडी बना लेना और रेसलिंग कर लेना बहुत डिफरेंस है। तभी मैंने कहा कि सिर्फ बॉडी मेरे हिसाब से तो मतलब मुझे कोई नहीं लगता। हाँ तभी मैंने कहा क्योंकि बॉडी देख के बहुत सारे लोग कहते हैं तो रेसलर बन जाएगा, लेकिन वो स्किल्स, वो रिंग के अंदर जो जो एक वो एक तरीके से दो सुपरस्टार आपस में डांस ही कर रहे हैं हम अगर देखें तो, क्योंकि प्रॉपर एग्जीक्यूशन के साथ सारी चीज़ें, तो वो मुश्किल हो जाती है। और इसलिए मैंने एक क्वेश्चन आपसे पूछा और मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के कि आपने कहा कि कोई नहीं है, क्योंकि भाई आपने परफॉर्मेंस सेंटर पे इतना कुछ काम किया, आप इतनी सारी चीज़ें सीख रहे हो, फिर अचानक से कोई उठ के कैसे आ सकता है। तो वो दारा सिंह का आपने नाम लिया, मतलब आपने स्ट्रेंथ के ऊपर आप गए हो, तो बहुत सही लगा मुझे, तो अच्छी बात है। चलो कोई नहीं है, मुझे सुन के अच्छा लगा। अच्छा मैं ये भी पूछ रहा था आपसे कि आपके मैंने रिसेंटली देखे हैं क्रिएटिवली आपकी स्टोरी लाइन में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। पहले हमने मतलब पिछले 2-3 सालों का हिस्सा, 2 साल का ही देखूं, पहले मालकम बेवेंस के साथ हमने देखा, फिर इंदु शेर हुआ, फिर वीर को रॉ पर कर दिया, अब मैं देख रहा हूँ कि वो दोबारा से आपके साथ आ रहे हैं। तो उसके ऊपर आप क्या कहोगे जब क्रिएटिवली इतने चेंजेस हो रहे हैं? और उससे पहले वीर महान ने आपके कान में क्या कहा था, मुझे ये जानना है। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है इस समय, इस पे काफी सारे मीम्स बन रहे हैं, काफी सारे जोक बन रहे हैं। मैं पढ़ रहा था कल ही, कोई कुछ बना रहा है, कोई कुछ कह रहा है। एक मुझे अच्छे से याद है, एक बंदे ने कमेंट किया था ट्विटर पे कि वो आके मुझे कान में बोल रहा है कि आई एम बैक, मतलब सबको बताना नहीं चाह रहा। तो बेसिकली काफी फनी मीम्स आ रहे हैं। अगर आप 2 साल की जो बात कर रहे हैं, 2 साल में अगर आप देखें तो काफी सारी चीजें इसलिए चेंजेस हुई हैं क्योंकि बहुत कुछ बहुत ही स्ट्रेट जा रहा था, सब कुछ ठीक जा रहा था। बट 2021 में जब हमने सुपर स्पेक्ट्रम किया इंडिया के लिए, जो शो किया, वो बहुत ही अच्छा उसका रिस्पांस आया। जनवरी में ये शो किया था हमने, और उसका बहुत अच्छा रिस्पांस आया इंडिया से। डब्ल्यूडब्ल्यूई बहुत खुश था, बहुत कुछ प्लान्स थे हम लोगों को लेके। लेकिन मार्च में मैं अपना वीजा रिन्यू कराने के लिए जब इंडिया गया तो वहां कोविड के दौरान मैं फंस गया बेसिकली। तो 8 महीने में इंडिया फंसा रहा। अच्छा। और वो मेरे लिए सबसे हार्ड टाइम था, क्योंकि मैं अपने फैंस को जवाब ही नहीं दे पा रहा था हर किसी, क्योंकि आप जानते हैं कि फैंस अच्छा आपसे जो प्यार करते हैं, जो आपको चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप टीवी पे देखो। जब आप नहीं होते तो वो किसी किसी तरह की रूमर्स होते हैं, बातें होती हैं। तो उस दौरान ये स्टोरी चेंज की गई, क्योंकि मैं वहां फंसा था 8 महीने। 8 महीने बहुत लंबा टाइम होता है।
उसके बाद वीर को इन लोगों ने अब तक आगे भेज दिया, और अच्छा लगा मुझे, बहुत खुशी हुई कि चलो वो पहुंच गया। और फिर आने के बाद से चीजें क्रिएटिवली चेंज होती गई, क्योंकि जो एक बार एक ट्रैक पे चीज चल रही होती है, अगर वो ट्रैक से उतर जाए तो उसको ट्रैक पे लाना बहुत मुश्किल मुश्किल हो होता है। जाता है। सो उन लोगों ने, जब मैं वापसी मैंने नवंबर में की यहाँ पे, तो उन्होंने प्लान किया मुझे वॉलर के साथ कि एनएक्सटी में कुछ ग्रेसन करे, वॉल, हाँ। वॉलर के साथ हुआ, फिर स्टोरी चेंज हुई मेरे साथ। वो दोनों लड़कियां जो बहुत ही अच्छी बेहतरीन प्लेयर हैं रेसलिंग की, वो मेरे साथ आई, उनकी हमारी स्टोरी चलाई। अभी स्टोरी फिर से चेंज हो रही है, और स्टोरी अभी अभी जो जो मुझे लगता है और जो क्रिएटिव्स को लगता है, ये स्टोरी जो जो आज से 2 साल पहले सही स्ट्रेट लाइन में जा रही थी, शायद वापस वहां आए। ओके। ये सरप्राइज है सब आप लोगों के लिए, अभी मैं ओके। इसको पूरा ओपन नहीं करूंगा। ठीक ये है। मेरे फैंस के लिए, इंडियन फैंस के लिए बड़ा सरप्राइज बहुत जल्दी मिलने वाला है। सो अभी स्टोरी जो है, वो जो स्टोरी लाइन है, वो ट्रैक पे आ रही है धीरे धीरे, और जो चल रहा है आने वाले 1-2 हफ्तों में होने वाला है, ये आप लोग बहुत एंजॉय करोगे, बहुत मजे करोगे, आपको काफी अच्छा फील होगा। थोड़ा सीक्रेट चलेगी चीजें, समझ क्यूरियोसिटी बढ़ेगी कि आज इस बार ये हुआ तो अगली बार क्या होना है। तो वो बिल्डअप कर रहे हैं उन चीजों को, और बहुत जल्दी बहुत अच्छी खबर मिलेगी इंडियन फैंस को, और आप लोग बहुत एंजॉय करोगे इस बात को। आपकी इन बातों ने मुझे कुछ एक्साइटेड कर दिया, लेकिन अब आपके लिए थोड़ा सा कठिन सवाल है। मुझे पता है आपको वीर महान के साथ काम करके बहुत मज़ा आता होगा, क्योंकि साथ में बंदा है तो हमको भी एक सपोर्ट रहता है कि हाँ, हमारी बैक देखने के लिए कोई है, वो चीज़ बहुत सही लगती है। लेकिन हमने देखा है कि डब्ल्यू में सिंगल सुपरस्टार थोड़ा सा ज़्यादा सक्सेस लेता है टैग टीम के कंपैरिजन में। तो आप क्या सोचोगे अभी कि वीर महान के साथ काम करें कि अकेले चलें? मतलब ये क्या, थोड़ा सा मुझे पता है कठिन सवाल है, क्योंकि भाई के बारे में मैंने ऐसा सवाल पूछा है, बट ये मेरे दिमाग में चल रहा था कि आपको क्या लग रहा है, फिर सिंगल सुपरस्टार की टैग टीम? नहीं, ये कठिन सवाल नहीं है, ये आपका बहुत ही सिंपल सवाल है। ये ओके। कठिन सवाल आपको लग रहा है, बट बहुत ही आसान सवाल है। देखिए, सब कुछ यहाँ स्टोरी लाइन के ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है। टैग टीम में सबसे अच्छा फायदा ये होता है कि हम लोगों को एक्चुअली ये फायदा है कि हम दोनों इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इंडियन जो फैंस थे, उन लोगों ने हमारी जो टैग टीम पहले थी वो बहुत एंजॉय की, और अगर आगे भी बनती है टैग टीम तो भी लोग उसको एंजॉय करेंगे। और ऐसा नहीं है कि अगर आप पुराने मैचेस देखें तो अगर आप जाए 80s में जाए, आप 90s में जाए, तो टैग टीम्स भी बहुत ज्यादा पॉपुलर होती थी। टैग टीम, अगर हम आज की बात करें, द न्यू डेज को देख लीजिए, द न्यू डेज की जो टैग टीम थी वो बहुत पॉपुलर थी। वो तीनों लोग थे और काफी ज्यादा पॉपुलर रही, इंडिया में तो बहुत फैंस हैं उनके। सो ऐसा नहीं है, टैग टीम में भी ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कितना कनेक्ट कर पाते हो अपनी ऑडियंस को अपने साथ में, आप कितना दिल से उस चीज को कर सकते हो। और रही सिंगल एथलीट की बात, सिंगल सुपरस्टार की, तो ये स्टोरी लाइन के ऊपर, अगर आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, आपसे आपके ऑडियंस कनेक्ट आपसे डायरेक्ट हो रही है, तो हो सकता है कि वो चाहे तो आगे जाके आपको सिंगल्स में भी भेज सकते हैं। तो ये सब कुछ डिपेंड होता है स्टोरी लाइन के ऊपर। तो ये कोई बड़ा स्ट्रेस नहीं है हम लोगों के लिए। हम लोगों के लिए सिर्फ ये है कि जो हमारे सामने है उसको हमें 100% देना है। सो अगर अटैक टीम बनती है तो हम 100% देंगे, अगर सिंगल होता है आगे भी मेरा या वीर का, तो भी हम अपना 100% देंगे। बस हम अपना 100% देने के लिए आए हैं और वो दे रहे हैं। अच्छा, मतलब करंटली वीर के साथ आपको काफ़ी मज़ा आ रहा है। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि अभी कोई एक ऐसी ड्रीम टीम जिसके साथ आप सोचो यार टैग टीम में इनके साथ मैच मिल जाए तो मज़ा आ जाए, ऐसा कोई है टीम अभी डब्ल्यू करंटली? ऊसोस। ओके। यस, ऊसोस। हाँ, ऊसोस ने बहुत। क्योंकि हमारे टक्कर में अगर देखा जाए, अगर टैग टीम बनती है तो मुझे नहीं लगता कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के पूरे यूनिवर्स में कोई भी हमारी टक्कर का है। कोई भी नहीं है। ऊसोस जो है वो इस समय टाइटल है उनके पास, और आप जानते हो कि कोई भी जब लड़ना चाहता है डायरेक्टली विनर के साथ लड़ना चाहता है। और अगर हम फिजिकली स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रेंथ की बात करें, जो हमारा अग्रेशन है उसकी बात करें, तो नहीं है। मुझे तो नहीं लगता कि ये ऐसा नहीं कि हम अपने आप में प्राउड फील कर रहे हैं, बट हमें अपने आप में कॉन्फिडेंस है, हमें विश्वास है अपने ऊपर। मैं एक जाते आते आपसे एक और सवाल पूछूंगा कि जैसे मैंने आपको बोला वीर महान के साथ आपकी टीम है, आप ड्रीम टीम देखना चाहोगे, तो आपको ऐसा सिनेरियो होता हुआ कब तक लग रहा है कि आपका ऐसे, अभी तो वैसे एनएक्सटी को भी नहीं कह सकते कि वो कोई डेवलपमेंटल टेरिटरी है, बहुत तगड़ी चल रही है, तो क्या मतलब बहुत जल्दी आपका मेन रोस्टर मिलेगा? कोई प्लान अभी कुछ ऐसा है कि आप एक विजन सेट करो कि इतने टाइम में हमको रॉ स्मैकडाउन में अपना तहलका मचाना है? मसल पावर तो हमने देखी है, मैं देख रहा हूँ कि आप जब दोनों दिखते हो रिंग के अंदर साइड में तो रिंग भर जाती है, शायद 4-6 सुपरस्टार मिलकर उतनी रिंग भरेंगे जितनी आप भर देते हो। तो मेन रोस्टर को लेके क्या विजन है अभी? सरप्राइज।
ओके, तो इसके साथ हम इस बहुत जल्दी बहुत बड़ा सरप्राइज। ओके, तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी चीज़ सांगा ने हमको टीज कर दी है। मुझे बहुत मज़ा आया आज आपके साथ बात करके। मैं होप करूँगा कि आगे भी आप आओगे, लेकिन वीर को साथ लेके आओगे अपने। क्या ये पॉसिबल हो सकता है हम फैंस के लिए? बिल्कुल, क्यों। हम यहाँ अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और हमारे देश और हमारे देश के लोगों के लिए हम हमेशा तैयार हैं, हर वक्त। हमारे अगर बात करने से, हमारी बात पहुंचाने से उन्हें खुशी मिलती है, तो हम तो हर रोज आने को तैयार हैं। ऐसा नहीं है, अब ये आपको पूछने की जरूरत नहीं हम लोगों से, चाहे मैं हूं या वीर हो। हम दोनों हमेशा अपने इंडिया के लोगों के लिए, अपने देश के लिए हमेशा तत्पर हैं, हमेशा खड़े हुए हैं, और हमेशा आप लोगों के साथ हैं। आप लोगों का प्यार बस हमें चाहिए, आप प्यार देते रहिए, यहाँ झंडे हम गाड़ते रहेंगे। ठीक है गाइस, तो आपको पता चल गया है। बहुत जल्दी आपको वीर महान और सांगा दोनों ही साथ पे देखने को मिलेंगे। फिर थोड़े क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे, लेकिन मुझे आज आपके साथ बात करके बहुत मज़ा आया। होप आपने भी इन्जॉय किया होगा। कुछ फाइनल वर्ड्स अगर आप जल्दी से बोल दो हमारे इंडियन फैंस के लिए। बस आप लोगों का जो प्यार है, आप लोगों का प्यार ऐसे ही हमें मिलता रहे। और यूथ को, सबको मेरा कहना ये है कि अपनी सेहत पे ध्यान दीजिए, अपने हेल्थ का ख्याल रखिए, बट प्लीज 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 कोई भी शॉर्टकट मत लीजिए बॉडी बनाने के लिए, और अपने हेल्थ का ख्याल रखिए। भगवान ने आपको दी है, और इसको अच्छे से रखिए, और अपने माँ बाप की इज्जत कीजिए। बस, थैंक यू। ठीक है गाइस, बहुत मज़ा आया सांगा के साथ बात करके। बहुत जल्दी सांगा को हम फिर से लेके आएंगे। तब तक के लिए वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर देना, और मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ।